गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी हेल्दी होंगे एंड घर पे रह रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, और सेल्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। तो मैंने आपको यही बताया था कि जो आपका सन होता है वो क्या अल्टीमेट सोर्स होता है आपका एनर्जी का, है ना। अगर क्या होगा कि अगर आपका सन नहीं होगा तो आपकी कोई भी एनर्जी इस दुनिया में या आपकी पृथ्वी पर नहीं रहेगी, है ना। और बेटा सारी और जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स जो थिंग्स होते हैं बेटा, सभी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी प्लांट्स पे डिपेंड रहती हैं, है ना। तो बेटा यहाँ से पढ़ा दिया था मैंने, अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं दिस साइड। Leaves photosynthesis also take place in other part green parts of the plants। बेटा जो आपके बिसाइड मीन क्या होता है, अलावा, है ना। तो जो आपके लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस में जो आपके प्लांट्स के और भी ग्रीन पार्ट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। जैसे ये आपके ग्रीन स्टेम्स हैं, ग्रीन ब्रांचेस हैं, है ना। अब बेटा जो आपके इन डेजर्ट प्लांट्स have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration, है ना। बेटा आपने देखा मैंने आपको बताया है, जो आपने देखा होगा कैक्टस है, बताया भी है और आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। ये कैक्टस के प्लांट होते हैं, उसमें कांटे कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। जो स्पाइन क्या होते हैं आपके, स्पाइन होते हैं आपके मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। अब डेजर्ट प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो क्यों मॉडिफाइड हो जाती हैं, क्योंकि बेटा एक प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन, है ना। क्लास सेवन्थ में आगे पढ़ोगे ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं उससे क्या है, वाटर निकल जाता है ना। वाटर निकल जाता है, उसी को कम करने की वजह से जो आपकी इसी को कम करने के लिए जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, है ना। तो बेटा आपने जो देखा है आपका जो फ्लैशी पार्ट होता है कैक्टस में, वो क्या होता है आपका, वो होता है स्टेम। वो ग्रीन होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैक्टस में किसके द्वारा होती है, वो स्टेम के द्वारा होती है ना। आगे बढ़ते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बेटा जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस आपकी किससे करते हैं, स्टेम से करते हैं, है ना। आगे देखते हैं यहाँ से। ऑल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो जो आपके जो फूड होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। बेटा फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस अगर एब्सेंस है, अगर मान लो कि बाई चांस एब्सेंस हो गई, जैसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही नहीं अर्थ पर, तो क्या होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ है कोई भी इम्पॉसिबल है, बिल्कुल से पॉसिबल है नहीं। आगे देखते हैं हम। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन, देखो आपको फिगर दे रहा है, फिगर नंबर 1.2, 1.2 दे रखा है, अभी हम आपको 1.2 दिखा दे रहे हैं। ये रहा फिगर ना, जिसमें क्या है आपकी क्लोरोफिल कंटेनिंग क्या है, आपकी लीव्स हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग आपकी क्या है, लीव्स हैं, जिसमें क्या आपका क्लोरोफिल है ना। आगे देखते हैं बेटा हम इसमें। हाँ, अब देखिए। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो आपकी क्लोरोफिल कंटेनिंग जो लीव्स होती हैं हरी, जो आपको पता है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका कलर आपका ग्रीन ही क्यों होता है, तो ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होती है। और वही क्लोरोफिल कंटेनिंग जो आपकी लीव्स होती हैं वो सनलाइट का की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं आपके, सुगर्स होते हैं, ग्लूकोज हम कह सकते हैं, है ना, सिंपल फॉर्म होती है ना, जिसका हम क्या एनर्जी के लिए यूज करते हैं। द प्रोसेस द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट एन क्वेश्चन। बेटा जो प्रोसेस है ना, अब फोटोसिंथेसिस इसको हम क्या एक आपकी इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि इन, यहाँ पे दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, है ना।
क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और क्या बनाएगा बेटा, ऑक्सीजन बनाएगा, है ना। अब बेटा इसको हम क्या करते हैं, आपकी हैंड रिटन जो आपकी हैंड जो हम क्या है हाथ से आपकी इक्वेशन लिख के बताते हैं कि इक्वेशन कैसे होता है आपका, है ना। इक्वेशन में देखते हैं कैसे होता है। हाँ, देखिए यहाँ पे आपकी मान लो ये क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और प्लस क्या है, ये आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या ऐड हो रही है ना। अब दोनों में रिएक्शन होगी बेटा, दोनों की रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में होती है, आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, और किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, क्लोरोफिल। तो बेटा क्या बनेगा, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीन क्या होता है आपका, ग्लूकोज, है ना। और प्लस क्या बनेगा आपका, O2, क्या बनेगा, O2, जिससे ये क्या आपका ग्लूकोज है। और ग्लूकोज एक सिंपल फॉर्म किसकी होती है बेटा, आपकी फॉर्म होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट की, किसकी फॉर्म होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है सिंपल। ठीक बेटा, ये बनता है ना। ये आपका अभी बैलेंस नहीं है, इस बैलेंस से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी जो बैलेंस करना है आप लोग, बैलेंस करना आप हायर क्लास में सीखो, जैसे आपकी 10th में सीखो, है ना। तो बेटा हम आते हैं, अब चैप्टर पे आते हैं हम लोग। आपने पढ़ लिया अब इक्वेशन। अब बेटा देखिए इसमें, हाँ अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है, ये आपकी लीफ है, ये आपकी लीफ है, और लीफ को क्या कर रहा है, इसमें क्या है आपका जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लीफ को हमने काट लिया है। जब लीफ को काट लिया है ऐसे करके हमने देखा है उसमें लीफ को काट के, तो सेल है, सेल्स में क्या है आपकी जो क्लोरोफिल आपको दिखाई दे रही है ना। और बेटा इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमा। और स्टोमा में क्या होती है बेटा, गार्ड सेल्स होती हैं। और यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपका, स्टोमेटा दिख रहा है। स्टोमेटा किससे बना है आपकी, देखो यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, गार्ड सेल जब टर्जेट होती है, फ्लैशी होती हैं, तो क्या है आपका, आपकी जो स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं तो क्या निकलता है, ओपन होने में इससे क्या होता है, गैस पासेस होते हैं, गैसों का एक्सचेंज होता है, और प्लस में आपका वाटर निकलता है ना। आगे बेटा देखते हैं हम इसमें, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, फिगर में यहाँ फिगर में दिखा रहा है कि जो आपका यहाँ पे लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, और बेटा जी यहाँ पे आपकी लीफ दे रही है, लीफ दिखाई दे रही है आपको। लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड क्या जा रही है अंदर, और ऑक्सीजन निकल रही है ना। और क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इन लीव्स, क्लोरोफिल है। और बेटा नीचे से क्या मिल रहा है आपको, वाटर एंड मिनरल्स मिल रहे हैं ना। तो ये क्या बेटा डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का, है ना। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। देखो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है बेटा, आपकी ऑक्सीजन क्या रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू स्टार्च। और बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, जो आपके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। जो स्टार्च होती है बेटा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, है ना। आगे देखिए इसमें, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा यदि क्या होगा आपकी प्लांट में, यदि क्या है आपका स्टार्च की प्रेजेंस है, हमने स्टार्च टेस्ट किया था लैब में, है ना। तो बेटा स्टार्च है अगर लीफ में, तो वो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस आपकी इस लीफ में होती है ना। द स्टार्च इज ऑल्सो द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च होता है बेटा वो भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। अब बेटा जो बूजो है, बूजो कुछ कह रहा है आपसे, बूजो देखते हैं क्या कह रहा है। बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट विद डीप रेड। देखिए जो बूजो था बेटा, उसने कुछ प्लांट्स को क्या आपका ज्यादा ही गहरे थे, कुछ वॉयलेट कलर के थे, कुछ ब्राउन कलर के थे, है ना। ही वांट टू नो वेदर द लीव्स आल्सो कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। देखो आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे, उनकी जो लीव्स होती हैं, उनकी लीव्स कैसी होती है, ज्यादा रेड होती हैं, और बेटा वॉयलेट कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं, है ना।
तो बेटा वो जानना चाह रहा है कि जो आपकी वो प्लांट होते हैं, जो कलरफुल इनकी लीव्स होती हैं, वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना? तो आगे देखते हैं, इसमें एक्टिविटी दे रखी है, 1.1 एक्टिविटी दे रखी है। टेक 2 potted plant of the same kind. Keep one in the dark or in a black box, है ना, for 72 hours and other in। देखिए आपको क्या करना है, दो गमले में आपको पौधे लेने हैं सेम काइंड के, और एक को क्या करना है आपको, एक को रखना है आपको डार्क में रखना है, और एक को क्या करना है आपको, एक को सनलाइट में रखना है ना। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। आप सभी लोगों ने आयोडीन टेस्ट किया हुआ है लैब में, है ना। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट एंड यू डिड इन क्लास 6, है ना। आप लोग क्लास 6 में कर सके हो आयोडीन, मैंने आपको लैब में भी करवाया है ना। तो बेटा आपको क्या करना है, वहाँ पे हम लोग आयोडीन टेस्ट क्या है इसको कंटेक्ट करेंगे और देखते हैं। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और आपको अपने जो आपके रिजल्ट्स हैं उसको क्या करना है आपका, और जो लिखना है आपको बताना है रिकॉर्ड। नाउ लीव अ पॉट विच अर्लियर केप्ट इन डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days and perform the iodine test again। Leaves record your observation in notebook। बेटा आपको क्या करना है, दो प्लांट्स लगे हैं आपके गमले में, एक को तो आपको 3 से 4 दिन के लिए कहाँ रखना है, आपको डार्क में रखना है, एक को रखना है आपको सनलाइट में। अब बेटा सनलाइट में जो प्लांट था उसकी लीफ लीजिए, लीव्स में क्या करिए आप आयोडीन टेस्ट करिए, है ना। अगर आयोडीन टेस्ट आपका जो आपका रिकॉर्ड आ रहा है उसको क्या है हमें ऑब्जर्व करना है ना। बेटा फिर आपको लगभग आपका 2 से 3 दिन जो आपके बाद क्या करना है, हमें जो आपका डार्क में रखा था वो पौधा उसका ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन करके रिकॉर्ड है उसको अपनी नोटबुक में लिखना है ना। आगे देखिए, ट्री लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, है ना। बेटा देखिए आपकी आगे देखते हैं। द लार्जर अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, है ना। आगे देखते हैं, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। देखिए बेटा जो बेटा क्या होता है कि जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं बेटा उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है उसमें ज्यादा मात्रा में होता है ना। बेटा द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मार्क्स द ग्रीन कलर। बेटा देखो इसमें जो आपकी जो आपका होता है ना, जैसे आपको ब्राउन दिख रही हैं, जो आपकी जो रेड दिख रही हैं, उसमें भी हल्की मात्रा में क्या ग्रीन कलर होता है ना। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दी लीव्स आल्सो। और बेटा इन्हीं लीव्स में क्या होता है, देखो जब क्या ग्रीन कलर है उसमें क्लोरोफिल है हल्का बहुत, आपको पता है कई कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं कि नहीं होते हैं बेटा, कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसमें बेटा आपका ग्रीन कलर भी आ जाता है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, है ना। तो बेटा उसमें भी ग्रीन कलर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उन पत्तियों में भी आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। आगे देखते हैं बेटा, इसमें आपको ये लीव्स दिखाई दे रही हैं, अलग 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 कलर की आपको जो लीव्स दिखाई दे रही हैं, है ना, दिखाई दे रही हैं। इन सभी लीव्स में भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है ना। आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा जो हिबिस्कस रोजा या आपका चाइना रोज होता है जिसे हम गुड़हल कहते हैं, उसके प्लांट्स में भी आपकी पत्तियां होती हैं, ऐसी दिखाई देती हैं, कभी ऐसी दिखाई देती हैं, है ना, अलग अलग टाइप की आती हैं। आगे देखते हैं हम, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस ऑन सॉरी इन पॉन्ड्स और इन अदर सेगमेंट्स वाटर बॉडीज। देखिए आप, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स इन अदर सेगमेंट्स वाटर बॉडी। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो वाटर बॉडी हैं, पॉन्ड वगैरह हैं, जिसमें आपने देखा होगा ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं, है ना। जिस ग्रीन पैचेस को हम क्या कहते हैं, काई कह देते हैं नॉर्मली भाषा में, है ना। तो देखिए इसमें क्या है आगे, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाई ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो जहाँ पे या वाटर बॉडीज होती हैं या पानी भरा रहता है वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं। वो पैचेस किसके होते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से होते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, है ना। आगे देखिए, कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गैस कर सकते हो कि आप कैसे आप अनुमान लगा सकते हो जो एल्गी होते हैं कलर में ग्रीन क्यों होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए जो आपका एल्गी होता है, जो काई होती है बेटा,
जो आपकी उस पर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से क्या होता है, वो अपना फूड स्वयं बनाती है ना। आगे देखते हैं, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, है ना। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं इसमें, यू हैव जस्ट लर्नड इन दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप पढ़ चुके हो, जो प्लांट होते हैं बेटा, वो आपके फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है वो किससे बनी होती है, कार्बन से बनी होती है, हाइड्रोजन से बनी होती है, ऑक्सीजन से बनी होती है ना। देखिए, आपको जो ग्लूकोज था उसमें कार्बन था, जिसमें सी, और हाइड्रोजन एच हो गया, और ऑक्सीजन ओ गई, है ना। आप लोगों ने, मैंने आपको अभी इक्वेशन बताया था, उसमें देख लेना, है ना। अब देखिए इसमें, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स टू फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। देखिए, यही क्या होते हैं, यही कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके, प्रोटीन और फैट्स को बनाने के लिए क्या होते हैं, आपके बनाते हैं, है ना। यही क्या करते हैं, जो आपके प्रोटीन है, आपकी फैट्स है, यही क्या करते हैं, बनाते हैं इसको। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सबस्टेंस, लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, आपकी नाइट्रोजनस सबस्टेंस होते हैं, विच कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन रखती हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब बेटा, जो आपको पता है, जो प्रोटीन होती है वो नॉर्मली क्या होती है, आपकी नाइट्रोजन से बनी होती है ना। अब बेटा, नाइट्रोजन से बन रही है प्रोटीन आपकी। अब बात यह है कि नाइट्रोजन जो पौधा है वो कहाँ से आया पौधे में, है ना। तो बेटा, पौधे में कहाँ से आया, तो आप देखते हैं आगे, रिकॉल दैट द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एविडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन होती है बेटा, वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ना, गैसेस फॉर्म में होती है। और आपको पता है कि वो गैसेस फॉर्म में 78% रहती है ना। देखिए इसमें, हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। बेटा देखिए, जो आपको पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में आपकी 78% है, लेकिन जो प्लांट होते हैं बेटा आपके, वो बेटा इस जो गैसियस फॉर्म वाली जो नाइट्रोजन होती है इसको क्या एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसको क्या है, यूज नहीं करते हैं। फिर कैसे लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे लेते हैं हम लोग, वो नाइट्रोजन जो प्लांट है कैसे लेते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into soil। देखिए, जो क्या होता है कि आपका सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूजुअल जो आपकी नाइट्रोजन होती है, गैसियस नाइट्रोजन होती है, उसको आपकी जो आपकी यूजुअल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉइल में क्या रख देते हैं, डाल देते हैं, है ना, यूज कर वो कर देते हैं, मिला देते हैं। आगे देखिए इसमें, दीज soluble form are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil, है ना। देखिए, कुछ तो बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, गैसेस फॉर्म की जो आपकी नाइट्रोजन होती है उसको क्या है, आपकी सॉइल में क्या कर दिया, ऐड कर दिया जाता है। और आपने सभी लोगों ने देखा होगा, और खुद बहुत से लोग, बहुत से बच्चे क्या है, किसान किसान ही उनके खेत हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो आपके फादर्स होते हैं या फिर नहीं है तो फार्मर्स को देखा होगा, वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो कि है नाइट्रोजन। आपने देखा होगा यूरिया, यूरिया क्या है बेटा आपका, उसमें क्या होता है आपका 46% नाइट्रोजन होता है ना। तो उसको क्या ऐड करते हैं अपने खेतों में। अब देखिए इसमें, दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूट। देखिए, जिस तरह से क्या होता है आपका, जो आपका नाइट्रोजन, जो पौधे को जो नाइट्रोजन जरूरत होती है, उस नाइट्रोजन को क्या कर लेता है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लेता है ना। और बहुत सारे जो आपके सबस्टेंस होते हैं, और भी आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, और भी चीज़ें होती हैं उनके साथ में। प्लांट्स कैन बी सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। देखिए, प्लांट होते हैं बेटा, कुछ और भी कंपोनेंट्स बनाते हैं फूड के अलावा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या है, प्रोटीन और फैट भी बनाते हैं, है ना। तो बेटा, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम आपको पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे और आगे और इसका आपको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो आगे आगे अगली वीडियो में आपको
देखने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना? थैंक यू।